गिलहरी गिलहरी घूम रही है। मैं इसके अंदर जा पाऊँ तो मुझे नीचे से गुजर के जाना पड़ेगा। बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। जिस वक्त वो आपने यादें देखी होंगी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मार्केट बंद है चूँकि मुल्क की जो स्ट्राइक है उसका असर मीर ख़ास में भी देखा जा रहा है। मैं आया था इस कशमकश में कि दुकान खुली होगी या नहीं। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, उनमें से हमारे इदरीस भाई की भी हाफ शटर करके वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कोई पता नहीं किस वक्त बंद करके घर चले जाएँ। महीना पूरा हो चुका है। हमने एक तरतीब बनाई है, कुछ 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम माहाना राशन की मद में कफ़ालत कर रहे हैं, लेकिन उन 10 में से 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं, एक तो नानी अम्मा है, वो खाना नहीं बना सकती, तो उन्हें हम जो राशन के पैसे हैं वो दे देंगे। उनमें से कुछ वो अपना खाना खरीद लेंगी, कुछ अपनी दूसरी ज़रूरतों में पूरी कर लेंगी। इसी तरह से एक मक्का मस्जिद पर फैमिली है, उनके लिए भी हमने जितने राशन का सामान है उन्होंने किराए की मद में वो परेशान रहते हैं, तो वो उसमें से कुछ किराया दे देंगे, कुछ बचेंगे तो अपनी सहूलत के लिहाज से वो खुद राशन खरीद लेंगे। वो सिर्फ 2 माँ बेटी हैं बस। बाकी 8 फैमिली को हम लोग राशन देंगे। हम लोग राशन का पैकेट बना रहे थे कुछ छोटा, तो अनीस भाई ने कहा कि नहीं सर इसे थोड़ा बढ़ाएं। पता नहीं अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि बता दिया जाए। 10,000 रुपीज़ का पहले हम बना रहे थे 6,500 रुपये तक का। 10,000 रुपीज़ का वो राशन का एक बैग होगा, जिसमें इतना राशन होगा कि इंशाल्लाह जो चीज़ें हम उसमें डालेंगे वो पूरा मंथ 4 से 5 अफराद की फैमिली अपना गुजारा कर सकती है। तो इदरीस हाशिम भाई की दुकान पर लिख लिया राशन के जो भी हमने वो डिटेल वो तफसील वो सारी लिख ली है इदरीस भाई ने। पेमेंट भी होगी इदरीस भाई को। तो कल से आज स्ट्राइक है, जैसे कुछ दुकानें खुली हैं कुछ बंद हैं, तो कल से बाकायदा ये डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ठीक है इदरीस भाई, बहुत शुक्रिया। पेमेंट आपको वसूल हुई 10,000 के हिसाब से 8 पैक। ठीक है, डन है। एक और सिलसिला है वो फिर बाद में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से चलते हैं। और यहाँ से मुझे जाना है सैयद फर्रुख साहब, उन्होंने लाहौर से मुझे कमेंट किया था हमारी वो वीडियो देखने के बाद, जो कि जलूरी की वो इरिगेशन वाली बिल्डिंग। उन्होंने कहा कि सुल्तानाबाद नहीं सॉरी जमड़ऊ 78 मोरी के पास मेरा ख्याल है जमड़ऊ रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, लूप लाइन का जंक्शन। सर जंक्शन हम समझते हैं बहुत बड़ा कोई स्टेशन होगा, वहाँ पर एक जंक्शन है। और वहाँ पर सुनने में आया है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको दिखाई जानी चाहिए, आपको देखनी चाहिए। डॉक्टर हैदर साहब की रात मुझसे बात हुई, उनका एक वॉइस मैसेज आया इनफैक्ट मुझे। वो ये कह रहे थे कि अच्छा किया आपने, कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी रखना चाहिए। जिस तरह से आपने अचानक से एक वीडियो बना दी आम रूटीन से हट के थोड़ा सा, तो कुछ कोशिश करेंगे इस तरह की कि आपको कुछ और भी दिखाया जाए मीरपुर खास की सराउंडिंग में। तो कोशिश है मेरी कि अभी मैं आपको वहाँ लेकर चलूँ। चलें जी, हमारा सफ़र शुरू हो गया। नवाबशाह मीटर गेज रेलवे फाटक, साथ में SLD कारखाना, सामने तकी शाह कब्रस्तान और ईदगाह। स्क्रीन पर नज़र आने वाली इमारत के बारे में सुना है कि किसी हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल प्राइवेट है तो यकीनन महंगा होगा। बस दिल में एक ख्वाहिश है कि एक हिस्सा डिज़र्व मुस्तहिक लोगों के लिए भी मख्तस किया जाए। सरे राह गन्ने का रस निकलता देखकर मुझे मशहूर सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए। फस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यूं वेलणे विच गन्ना, रो नू कहो हुण रवे मुहम्मद, हुण जे रवे तमन्ना। मीरपुर खास कोस घर से ज़रा पहले ये खोखरा पार रेलवे फाटक है, और इस रेलवे फाटक के साथ मीरपुर खास की ये वो मशहूर होटल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों डिशेस तैयार की जा सकती हैं। मैं किसी दिन यहाँ वीडियो बनाना चाहूँगा। फरीद मियो भाई, उनकी मुझे कॉल आई थी, उन्होंने खुसूसी तौर पर मुझे कहा है सर यकीनन यहाँ ज़रूर वीडियो बनाएंगे। चले जी, हम रास्ता भूलकर 78 मोरी वाले जमड़ाऊ पर आ चुके हैं और हम यहाँ जमड़ाऊ रेलवे स्टेशन ढूंढ रहे हैं, जो कि यकीनन यहाँ नहीं है।
तो चले मैं आपको डिगरी, झुड्डो, नौकोट, कुंडरी वाला जो रेलवे फाटक है मीटर गेज का वो दिखा देता हूँ। कभी यहाँ से लोग गुजरते होंगे, लेकिन अब रोड के दोनों अतराफ जो रेल की पटरी है वो झाड़ियों के अंदर कहीं गुम हो चुकी है। मुझे फिर वापस जाना है, क्योंकि पता ये चला है कि जमड़ाऊ रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता मीरपुर ख़ास शुगर मिल के बगल से होता हुआ उसकी अकबी तरफ से एक कच्चे रास्ते पर सफ़र करते हुए हम जमड़ाऊ रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। 78 मोरी से वापसी का सफ़र मीरपुर ख़ास शुगर मिल। सामने मीरपुर ख़ास शुगर मिल नज़र आ रही है, लेकिन मैं यहाँ वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि इजाज़त नहीं है। बोले जी, ये वो कच्चा रास्ता है जिस पर चलते हुए मुझे जमड़ाऊ रेलवे स्टेशन तक पहुँचना है। जमड़ाऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। यकीनन यहाँ से कभी दर्जनों रेलगाड़ियाँ गुजरती होंगी, इसकी इमारत भी खूब रही होगी, लेकिन अब ये अपनी ज़ुबान से खुद अपना नोहा पढ़ रहा है। रेलवे स्टेशन के साथ एक मस्जिद भी है, और ये मस्जिद भी पुरानी ही अंग्रेज़ दौर की ही बनी हुई है। अब मेरा ख्याल है ये इस्तेमाल नहीं होती, बहुत अफसोस की बात है। ये मेहराब है, इमारत के पीछे जंगल उगा है, और ये साथ में एक छोटी सी नहर है, और ये जो मस्जिद का दरवाज़ा है इसके आगे झाड़ियाँ हैं। तो गिलहरी घूम रही है। मैं इसके अंदर जा पाऊँ तो मुझे नीचे से गुजर के जाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, झाड़ियाँ चिपक गई हैं मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह करम। ये मस्जिद है, और ये तो ईंटें गिरने वाली हैं भाई। वही यहाँ हो जाता हूँ। ये मैं इन झाड़ियों के अंदर से गुजर के आया, आ तो गया हूँ, वापस भी मुझे यहीं से जाना है। ये दरवाज़ा है, अब डर भी है कि ना जाने कितने दिनों बाद खुला होगा। अंदर से, और ना ये नहीं खुलेगा। मेहराब आपको यहाँ से नजर आएगा, लेकिन ये काफी खौफजदा करने वाला मंजर है। देखें आप, बिल्कुल ये गिरने वाली है, ये किसी भी झटके से गिर सकती है। अंदर से मुझे आवाजें भी आ रही हैं कुछ, वो यकीनन हवा से ही हिलने की होंगी। वैसे यहाँ कुछ होगा नहीं, अल्लाह माफ करे। मस्जिद है, अल्लाह का घर है। ओह, यहाँ से खिड़की खुली है और यहीं से वो हवा अंदर आई थी। तो ये मस्जिद है। अफसोस है, मस्जिद को आबाद रहना चाहिए था यार।
चाहे एक दो आदमी ही हों, यहाँ पर अजान हो, आए नमाज पढ़ें। लेकिन अफसोस, अब एक वो शेर याद आ रहा है, वो यहाँ लागू तो शायद ना हो क्योंकि ये मस्जिद आबाद रही है कभी बहुत अरसा। तो शेर कुछ यूं था, अल्फाज थोड़े आगे पीछे हो तो माजरत खा हूं कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। मुझे कोई बहुत बड़ा दावा नहीं है कि मैं कोई बहुत पाबंद सौम सलात और, लेकिन ये दुख तो होता है, हम नाम के ही मुसलमान क्यों ना हो, लेकिन मस्जिद वीरान नहीं होनी चाहिए। चले अंदर चलते हैं और स्टेशन के। मेरे अकब में स्टेशन है जमड़ाऊ जंक्शन। मैं आपको वो बोर्ड दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पर जो तहरीर है वो सामने दरख्त आ गया है, वो नज़र नहीं आ रही। बाकी स्टेशन की इमारत तो आपने देख ली कि वो जिस हाल में है। ये प्लेटफार्म है, ये कच्चा है। ये शायद पहले भी कच्चा था, उस तरह से ऊंचा जैसे नॉर्मल आम जो स्टेशन हैं आप देखते हैं वहाँ, वैसा ये प्लेटफार्म नहीं है। मैं शुगर मिल की तरफ जा रहा हूँ फिलहाल, मुझे उसके बाद मुझे उस तरफ जाना है। हाँ, वहाँ पर ख़ास एक चीज़ है वो मैंने आपको दिखानी है। लेकिन रेलवे स्टेशन की जो इमारत है उसकी वीडियो बनाने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ लिखा हुआ है जमड़ाऊ जंक्शन। ये एक अलग किस्म का जंक्शन है, ऐसा जंक्शन मैंने नहीं देखा। मैंने रोड़ी जंक्शन देखा है, कोटरी जंक्शन देखा है, हैदराबाद जंक्शन देखा है, मीरपुर खास जंक्शन देखा है, ठीक है, तो लाहौर जंक्शन देखा है, रावलपिंडी जंक्शन है मेरा ख्याल, वो भी मुल्तान भी जंक्शन है, खानेवाल भी जंक्शन है, फैसलाबाद भी जंक्शन है। ये जमड़ाऊ जंक्शन है। ये मीरपुर खास से इस तरफ मैं किसी पहले स्टेशन पर आया, मैं कभी मीरपुर खास स्टेशन से आगे इस तरफ नहीं आया। तो ये देख लें आप। और आप में से बहुत सारे जो रेलवे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी ड्यूटियाँ इस लूप लाइन पर, मीटर गेज पर या ब्रॉड गेज पर, उस ज़माने में तो मीटर गेज होती थी रही हैं, तो आपके वालिदैन अगर रेलवे में रहें तो आपकी बहुत सारी यादें इस मीटर गेज से और इन स्टेशनों से वाबस्ता रही हैं। ये है जनाब जमड़ाऊ जंक्शन। ठीक है सर, एक पिक्चर हो जाए यहाँ ऐसे करके। ये यहीं से मैं स्क्रीनशॉट लूंगा थंबनेल पे लगाने के लिए। ये मीटर गेज है। स्टेशन का मंजर आपने देख लिया होगा, जमड़ाऊ जंक्शन। जंक्शन का जब नाम आता है तो जहन में तस्वुर आता है एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। जंक्शन यार, वहां से एक से ज्यादा ट्रेनें अपनी राहें जुदा करती हैं, ब्रांच होती हैं किसी और शहर के लिए। तो यहाँ कभी सारी मीटर गेज ही हुआ करती थी, अब यहाँ एक ब्रॉड गेज भी मौजूद है। ये सामने, ये खोखरा पार की तरफ जाएगी सीधी, और ये मीटर गेज है जो झलूरी से होती हुई चली जाएगी जमसाबाद और उस तरफ निकल जाएगी। शायद एक आधी रेलवे लाइन और भी कहीं से रास्ता होती है पिथौरों के लिए। एक पूरा लूप बनता है ये, कुंडरी, झुड्डो, नबीसर और ये सारा। लियाकत खान साहब भी मुझे याद आ रहे हैं, फर्रुख एजाज साहब स्पेशली मुझे याद आ रहे हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर अब्दुल हकीम साहब के साहबजादे जो कि लाहौर में मुकीम हैं। 1967 में कभी उनके वालिद साहब मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर हुआ करते। झलूरी, वो जो इरिगेशन वाली बिल्डिंग, हवेली या कुछ भी, वहाँ की जब हमने वीडियो बनाई तो उन्होंने कहा कि यार ऐसी ही एक बिल्डिंग जमड़ाऊ जंक्शन के बिल्कुल साथ फाटक सिग्नल के पास एक फाटक हुआ करता था, और वहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें भी कुछ इस तरह की बातें सुनने को आई थी कि उसमें शायद जिन्नात का बसेरा हो। क्योंकि उसके पीछे उन्होंने कहानी सुनाई थी मुझे कि वहाँ के रहने वाले लोगों में ये बात मशहूर थी कि रातों रात उसकी जो सीढ़ियाँ बिल्डिंग के ऊपर जाती थी वो बंद हो गई, वहाँ एक दीवार बना दी गई, और दीवार भी ऐसी
जो कि शायद ऐसा लग रहा था उसकी बनावट को देखकर ये तब की बनी हुई है जब ये बिल्डिंग बनी थी। हालांकि लोग आई विटनेस थे कि नहीं, ये दीवार पहले नहीं थी। अगर दीवार थी होती तो सीढ़ियां बनाने का क्या मकसद? सीढ़ियां ऊपर जा रही, इसका मतलब ऊपर रास्ता था। अब ये रास्ता बंद हो चुका है और रातों रात बंद हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कदीम से बंद है। तो हो ना हो यहाँ पर कोई अनहोनी है, कोई जिन्नात या कोई और गैर इंसानी मखलूक यहाँ पर रहती है जिन्होंने इस रास्ते को बंद कर दिया। लेकिन अब यहाँ ऐसी कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं है। सामने ये जो कभी मीटर गेज थी अब ब्रॉड गेज है खोखरा पार तक, उसके साथ ये मीटर गेज है। सामने आपको सिग्नल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अब कोई फाटक भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ा सा और आगे चलना चाहिए, क्योंकि फर्रुख एजाज साहब के कॉल सिग्नल के पास एक फाटक हुआ करता था। ये मीटर गेज का पुराना सिग्नल है। यकीनन वो सामने ब्रॉड गेज का है तो वो नया लगा होगा, तो पुराना सिग्नल यही है। और यहाँ बकौल उनके कि कभी कोई फाटक हुआ करता था, और मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ कभी कोई फाटक रहा है, लेकिन अब नहीं है। तो सर फर्रुख एजाज साहब, मेरे अंदाजे के मुताबिक यही फाटक की जगह है। लोगों ने अपनी पैदल यहाँ से गुजरगाह बनाई हुई है, तो गालबन आज से 50 साल पहले शायद यहाँ फाटक होगा। और ये रास्ते भी कच्चे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है क्योंकि सामने जो नाला है उसके ऊपर पुल भी बना हुआ है, तो मे भी पॉसिबल ये जगह कभी रेलवे फाटक रही। ये देखें, यहाँ से पैदल इंसानों की गुजरगाह है और यहाँ पर कोई फाटक नहीं है। और बिल्डिंग तो आप देख रहे हैं कि ना इस तरफ कोई है, कोई आसार भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। पुराना शख्स मुझे मिले जो मुझे बताए कि हाँ हमने वो बिल्डिंग देखी है, तो फिर ही। लेकिन अभी तो सिर्फ आपकी बात है कि आपने कहा था कि यहाँ कोई बिल्डिंग है, तो होगी ज़रूर, लेकिन अब यहाँ कोई नामो निशान नहीं। हवा बहुत तेज़ है, हवा बहुत तेज़ है। तो कोशिश है हमारी कि हम लोग आपको आपकी यादों से जोड़ें। पुरानी यादें, बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। जिस वक्त वो आपने यादें देखी होंगी सर, ये मेंटेनेंस के लिए है, ये मेंटेनेंस के लिए है, जो कि रेलवे की पटरियों की ट्रैक का मुआयना करते रहते हैं कि कहीं कोई लूजिंग ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे डेरेलमेंट होने का ख़तरा हो। पटरियों की हालत को चेक करते रहते हैं। पाकिस्तान में रेलवे के हालात आपको पता ही है कि कैसे हैं, बल्कि हर शोबे में कुछ ना कुछ तनज़्ज़ुल ही हो रही है, तरक्की नहीं हो रही। और बाज़ औक़ात हम लोग इस बात का शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि भाई अंग्रेज़ दौर में इस सारे निज़ाम का जो है वो हालत इस निज़ाम की बहुत बेहतर थी, हम उसे उस तरह से मेंटेन नहीं करके रख सके। बहरहाल ये बातें तो हमारी हर दूसरी वीडियो में आ ही जाती हैं, बल्कि हर दूसरी गुफ्तगू में आ जाती हैं। आप जहाँ भी रहते हों तो ये बातें तो हालात से तंग आकर कहीं गुफ्तगू का महवर व मरकज़ बनी जाती है। और हमारे राशन के पैक भी बन चुके हैं। आप तमाम मेहरबान फरिश्ता सिफ्त लोगों का बहुत शुक्रिया। राशन के पैकेट कल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इस बार ये राशन के जो पैकेट हैं ये हमारी बहन है न्यूयॉर्क अमेरिका से, तो उनकी तरफ से हो जाएंगे ये। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि तकरीबन 10,000 है, तो कोई 1 लाख रुपया हमारा 10 फैमिलियों की माहाना कफ़ालत पर ख़र्च हो रहा है। इनिशियली 10 हैं, अगर हमारे और बढ़ते हैं आगे तो हम ये मंथली फ़िक्स है। वैसे तो हम लोग कई लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। जैसे वो मकान हमारा ज़ेरे तामीर है, तो वो छत उसकी रह गई है, तो उसके लिए वसीम कुरैशी भाई की तरफ से मंडे को मौसूल हो जाएंगे वो पैसे जो जिससे हम उनकी छत की जो बकाया काम हमारा रुका है वो पाया तकमील तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पेट्रीन पर हमें ज्वाइन करें, अगर आपका पेट्रीन पर अकाउंट है तो हमारे काज को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे काम को। अगर आपको लगता है कि हम कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सर दावा नहीं है लेकिन कुछ खार तो कम कर जाएंगे। तो चले आपसे इजाज़त लेते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।